हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप सिंटैक्स से देख सकते हो, एक्सपोर्ट में हम एक से ज़्यादा नेम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो मेनली यूज होता है वो नेम्ड एक्सपोर्ट आर यूज टू एक्सपोर्ट सेवरल वैल्यूज। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज जो हमें एक्सपोर्ट करनी है तब हम एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, और इनका जो नेम होगा एक्सपोर्ट में वो कभी भी सेम नहीं होगा। नेम वन जिस तरह से नेम वन नेम टू है, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो होता है हमारा, ये पर यहाँ पे देर इज ओनली सिंगल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एज पर द मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में, एक कंपोनेंट में ओनली एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। ये ऑप्शनल है, आप इसे रख भी सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को या नहीं रख सकते हैं। एक से ज्यादा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में जो जैसे नेम है, ये हमारा फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकली यूज हम अपना देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये हमारे दो कंपोनेंट है हमने बनाए थे यहाँ पे, एक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, एक हमारा क्लास कंपोनेंट है। तो हम जाते हैं पहले फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे जाके मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे यूज समझता हूँ कि क्यों एक्सपोर्ट, जब मेरा ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2, ठीक है। H2 ये मैंने ले लिया है, जॉइन अस, ठीक है। जॉइनस मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, ये जॉइनस ले लिया। अब ये जो जॉइनस है H2, ये अभी पूरी वेबसाइट में सिर्फ यहीं पे यूज होगा, वेलकम कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अभी ये वेलकम कंपोनेंट के अंदर ही यूज होगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि इसकी हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ये इतना अच्छा मतलब हमारा कोड है कि इसकी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम इसको यहाँ पे एज ए मॉड्यूल, एज ए कंपोनेंट एक बना के चलेंगे, इसी कंपोनेंट के अंदर उसे एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हम फ्यूचर में इसको यूज कर सकें। अभी यूज नहीं है तो कैसे करेंगे हम इसको। मैं इसको ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट में, जॉइनस, ओके, इस तरह से। और इसको मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न करते हैं हम, ये रिटर्न किया। एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को हमेशा इस तरह से, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर रखना है, ठीक। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकता हूँ, जैसे हम कंपोनेंट कॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए जॉइनस, यहाँ पे जॉइनस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉल हो गया है जॉइनस। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसका जो नेम है वो कैपिटल ना रख के स्मॉल शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखता हूँ, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जॉइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। जॉइनस नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब मेरा कैप्स में था ये जे, तब मेरा जॉइनस आ रहा था, लेकिन अब ये जॉइनस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये इसे कंपोनेंट ट्रीट नहीं कर रहा है। तो हमारा ये जो है मैंडेटरी है कि हम इसे कैप्स में रखेंगे अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब मैं जॉइन यू एक और बना लेता हूँ, जॉइन यू, उसे भी दिखाता हूँ, जॉइन यू। और जॉइन यू मैंने यहाँ पे बनाया, और इस जॉइन यू को मैं यहाँ पे टेक्स्ट में ले लेता हूँ और यहाँ पे कॉल करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, जॉइन यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए जॉइन यू आ गया है, जॉइन यू भी आ गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको एक्सपोर्ट में भी जॉइन यू रख देता हूँ। अब मैं ऐप में जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये वेलकम कंपोनेंट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जॉइन यू और जॉइनस यहाँ पे यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी इस तरह से इंपोर्ट में जाऊँगा और इससे जॉइन यू एंड जॉइनस इस तरह से मैं ले लूँगा, और ये एक्सपोर्ट के लिए होता है। ये मैंने किया, जॉइन अस, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे जॉइनस इज नॉट डिफाइंड, जॉइनस, ओके। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ा स्मॉल में रह गया, कैप्स में होना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जॉइनस मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे तो कॉल हो रहा है ये कंपोनेंट के अंदर,
ठीक है, जो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट था वेलकम उसके अंदर, और यहाँ पे मैंने इन्हें सेपरेटली भी कॉल कर दिया है ऐप के अंदर। तो इस तरह से हमारा जॉइनस एंड जो हमारा एक्सपोर्ट है उसके थ्रू भी हम मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लास कंपोनेंट में कैसे करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे देखते हैं वेलकम के अंदर कि हम यहाँ पे एक से ज्यादा हम यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डिफॉल्ट भी है। हम चाहे तो इसे डिफॉल्ट जो है हमारा, इसको अगर हम नहीं रखते हैं, जैसे मैंने इसको हटा दिया वेलकम को यहाँ से, और मैं ऐप में गया, ऐप में मुझे वेलकम यूज नहीं करना है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं रखना चाहता हूँ कोई भी अपने इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अब भी वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरे कंपोनेंट में कोई भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट को मैंने हटा दिया। तो डिफॉल्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, ये मेरा हो गया है, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वेलकम को ऐसे ही रखा है। अगर मैं चाहूँ कि एक से ज्यादा मेरा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो, ठीक है, एक से ज्यादा मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रखूं, और मैं जॉइनस को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बनाना चाहता हूं, तो ये मुझे एरर देगा। एक से ज्यादा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हो सकते। आप देखिए यहाँ पे एरर आ गई है फेल की। ठीक है, ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं एक मॉड्यूल में, एक कंपोनेंट में, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। ठीक है, वर्किंग सही है।